ज़्यादा परेशान मत करो, क्योंकि मुझे लगता है वो जो कह रहा है वो एकदम सच कह रहा है। श्यामलाल के यहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट इसीलिए मिले हैं क्योंकि उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद था। और ये भी सच है कि श्यामलाल से उसकी दुश्मनी थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो श्यामलाल का मर्डर कर सके। हाँ, उस समय वो अपने साथियों के साथ में उसे डराने धमकाने के लिए, मारपीट करने के लिए ज़रूर भाग गया था, ताकि श्यामलाल उसे आगे चल के परेशान न कर सके। और उसने ये भी सच कहा है कि रज्जू उसका दोस्त है, और रज्जू का दोस्त है बाबू। उन दोनों ने मिलकर ही श्यामलाल का मर्डर किया है। और जब उसने देखा कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, तब वो वहाँ से डर के भाग गया। उसे ऐसा लग रहा था उस वक्त कि वो सिर्फ उसे डराएंगे धमकाएंगे, थोड़ी बहुत मारपीट करेंगे, उसके बाद वो लोग चले जाएंगे। लेकिन जब उसकी आंखों के सामने दोनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया, तब वो ये देख के डर गया, उसकी हिम्मत टूट गई। वो ऐसा माहौल देख के घबरा गया और उसी वक्त वहाँ से डर के भागा। उसने जो कुछ भी बताया है, उसकी सारी बातों पर मुझे यकीन है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच है। और उसने ये भी सच बताया है कि जब वो शहर में आए थे शुरुआत में, तब वो इसी के पास रुके थे। कार में हमें जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो इसी के हैं, क्योंकि ये कार में था। लेकिन जिस वक्त बच्चों का मर्डर हुआ था, उस वक्त ये कार में मौजूद नहीं था। जब इसे ये सारी जानकारी मिली, तब इसके मन में अब डर बैठ चुका है, कि बहुत ज़ोरों से डर गया है, क्योंकि ये उनके बारे में जान चुका है। इसे पता लग चुका है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। इसीलिए अभी जेल से बाहर जाना नहीं चाहता। हम सोच रहे थे कि ये पुलिस से भाग रहा है, कि ये पुलिस से भाग नहीं रहा, ये पुलिस वालों के बीच में ही रहना चाहता है, क्योंकि इसे लगता है, यकीन है कि पुलिस वालों के बीच में रहेगा तो ये सुरक्षित है। बाबू और रज्जू से मार नहीं पाएंगे। असली कातिल बाबू और रज्जू है, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। और उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और लगातार लोगों को मारते रहेंगे, क्योंकि उन्हें मज़ा आता है। ये सब वो सिर्फ अपने सुकून के लिए करते हैं। वो लोग अलग अलग शहरों में जाके लोगों को मारते रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। ज़्यादा दिनों तक वो बाहर रह नहीं पाएंगे। बाबू की गर्लफ्रेंड है, जो आर के हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। हमें उससे बात करनी पड़ेगी। बाबू अक्सर उससे वहाँ पे मिलने जुलने आया करता है। वो उससे प्यार भी करती है। उसे उसके बारे में नहीं पता कितना बड़ा मुजरिम है। उसे लगता है कि बाबू कोई छोटा मोटा काम करता है, उसका खुद का अपना व्यापार है। और बात शादी तक आ पहुंची है। बहुत जल्द वो लोग शादी करने वाले हैं। मुझे आज ही वहां पे जाना पड़ेगा। उसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। नहीं, इसे हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। जब तक ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, ये हमारे पास नहीं रहेगा। देखते हैं, मुझे कल इस केस से हटा दिया जाएगा और तुम लोग मुझे इस केस के बारे में सारी जानकारी देते रहोगे। मैंने सर से बात की है, 10 दिन की छुट्टी मिल चुकी है। मैं आराम नहीं करूंगा। 10 दिन
तक इसी केस पे काम करता रहूँगा और मुझे पूरा यकीन है इतने समय में मैं इस केस को आसानी से सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास उन दोनों के